आप एक बार देखेंगे, ये अच्छे से जूम कीजिएगा, ये गोल्ड मेडल्स फर्स्ट स्पोर्ट्स एजुकेटर, 24 गोल्ड मेडल्स। आज इनका एक हक फेडरेशन से 2 दिन से धमकियां आ रही है। मैंने इनको सुबह कहा, मैंने कहा मैं किसी वो आई नहीं, ये भी रो पड़ी, कहती है मम्मी हम खत्म हो जाते हैं। मैं कहा नहीं, वो कहते हैं आपका कैरियर तबाह कर देंगे, आप यहाँ से तामझाम उठाओ, हमारी बेइज्जती। आज पार्ले जी और ये बिस्किट्स और ये नमकीन ये बेचने को विवश। तो बहुत लोग हैं जिन्होंने अपनी आवाज आज तक नहीं उठाई, और क्या पता क्या उनकी मजबूरियां जो नहीं उठा हुआ है। मेरी बेटी स्पोर्ट्स एजुकेटर है, वो दे डोंट नो अबाउट स्पोर्ट्स एजुकेटर। लोगों को पता ही नहीं स्पोर्ट्स एजुकेटर पहले हिंदुस्तान। क्या हमारे देश में बेटियों के साथ यही हाल होगा? आप लगा लीजिए 17 साल से उनका कैरियर है। ये वीडियो आज समर्पित है दिलराज कौर के लिए, और ये वीडियो समर्पित है संपूर्ण भारतीय परिवारों के लिए। अपने जीवन का 1 मिनट मुझे दीजिएगा, अपने जीवन का केवल 1 मिनट मुझे आज दे दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, मैं अचानक से लाइव नहीं आता, मैं लोगों के मुद्दों को लेके आता हूं, चाहे मुझे कोई देशद्रोही बोले। और अगर एक बहन दिलराज कौर 24 गोल्ड मेडल जीतने वाली भारत की पहली स्पोर्ट्स कोच माना जा सकता है लेडीज में, जब वो फुट के वीडियो में रोज आती हैं, आज सड़कों में बिस्किट बेचने के लिए मजबूर है, और स्पोर्ट्स मंत्री किरण रिजिजू बड़े बड़े मोदी जी के डायलॉग्स देते हैं, और यहाँ अरविंद पांडे जी उत्तराखंड के जो स्पोर्ट्स मंत्रालय है उनके बड़े बड़े पोस्टर छपते हैं अरविंद जी की, लेकिन किसी को फुर्सत नहीं मिलती है कि जाके उत्तराखंड के गरीब परिवार की एक महान स्पोर्ट्स बेटी जो है दिलराज कौर को जाके कोई ये पूछे कि उनके दिल में कितना दर्द है जो उन्होंने समेटे हुआ है। ये राजनीति की बात नहीं है, लेकिन मैं ये हक 7 दिन के अंदर उन्हें दिला के रहूंगा। क्या दोस्तों मैं गलत कर रहा हूं? आप बताइए, क्या ये लड़ाई गलत है? क्या एक लड़की जो 24 गोल्ड मेडल जीत चुकी है आज सड़कों में पार्ले जी और हल्दीराम के नमकीन और चिप्स के पैकेट बेच रही है, क्या ये अन्याय उचित है उसके साथ? क्या हम जैसे लोग, आप जैसे लोग इस मोदी राज में गूंगे ही रह जाएंगे क्या? एक के बाद स्पोर्ट्समैनों की नियति टूट रही है। जो बड़े लोग हैं बड़े होते जा रहे हैं, और जो मेहनती लोग हैं बर्बाद होते जा रहे हैं, उनका विनाश होता जा रहा है इस मोदी राज में। क्या इसकी लड़ाई भी लड़ना हम छोड़ दें? क्या अब हमसे ये भी नहीं होगा कि हमारी बेटियां सुरक्षित महसूस करें अपने उपलब्धियां प्राप्त करने के बाद भी? जरा सोचिएगा, आपके घर का कोई बेटा हो या बेटी हो, इतने सारे मेडल लेके आए हो, और कभी आपसे ये सवाल कर ले कि पापा मुझे गवर्नमेंट से नौकरी क्यों नहीं मिली? उन लोगों को कैसे मिल जाता है पापा? महेंद्र सिंह धोनी को कैसे मिल जाता है पापा? फोगाट बहनों को कैसे मिल जाता है पापा? कि उनके ऊपर फिल्में कैसे बन जाती है? एक बार सोचिएगा, अगर ये सवाल आपके बच्चे आपसे करने लगे तो क्या हाल होगा? आप एक बार सोचिए दोस्तों। इस लड़ाई को पूरे ऊंचाई तक लेके जाना है। मैंने उस बहन को 7 दिन का टाइम मांगा है, मैं 72 घंटे में आपको रिजल्ट दिखा दूंगा। वैसे भी हमने शुरू कर दिया है। और जो लोग ये कहते हैं ना कि ये राजनीति की बात करता है, बंगाल की बात, अब क्या ये भी राजनीति है कि देवभूमि उत्तराखंड, जहां भाजपा का शासन है, जहां केंद्र के सरकार के बड़े बड़े जुमले चल रहे हैं पोस्टरों में, जहां माननीय प्रधानमंत्री जी अब पोस्टर बॉय बन के रह गए, और यहाँ के मुख्यमंत्री जी के पोस्टर तमाम गलियों में, क्या कोई बता सकेगा कि पैरा शूटर, एयर पिस्टल शूटर दिलराज कौर आज सड़क में क्यों मजबूर है नमकीन और बिस्किट बेचने के लिए? उनकी नौकरी आज तक क्यों नहीं पक्की की गई है? और इन तमाम एमपीज को घर बैठे पेंशन मिल रही है, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे केजरीवाल जी की हो, आम आदमी पार्टी के इतने सारे लोग हैं, कांग्रेस के इतने सारे लोग हैं। आखिर आप लोगों ने क्या किया है? केवल मोदी हाय मोदी, और मोदी हाय कांग्रेस, और केजरीवाल हाय मोदी। इनके चक्कर में हमारे देश के लाखों करोड़ों युवती युवक जो हैं आज अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, इनके कार्यकर्ता बन के रह गए हम लोग सब, है नहीं दोस्तों? वक्त है, बाहर निकलिए। कोई पार्टी को सपोर्ट मत कीजिए, केवल अच्छे उम्मीदवारों को सपोर्ट कीजिए। ये मैं आपको एक मैसेज देना चाहूंगा। मैं भी कोई पार्टी का सगा नहीं, अच्छे लोगों के लिए काम करना चाहता हूं ताकि पार्लियामेंट, लेकिन आज दिलराज कौर की बात करूंगा। और देवभूमि उत्तराखंड से 24 गोल्ड मेडल पहली बार किसी भारतीय ने, पैरा जो अपने आप को दिव्यांग कहते हुए रो गई मेरी वीडियो में, आप उस वीडियो को देखिएगा। आज हमारी फेसबुक में रीच रोकी जा रही है, आज हमारे लाइव सेशन को रोक दिया जा रहा है। आखिर किस लिए? क्या डर लग रहा है मोदी सरकार को?
क्या डर लग रहा है? मैं आपसे वादा करता हूं, कल मेरी प्रेस वार्ता भी है दोस्तों, प्रेस क्लब ऑफ उत्तरांचल में, और कल हम आपको एक बात बताएंगे। इस देवभूमि में एक ऐसा लड़का है जिसने गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है, और वो माइनॉरिटी से आते हैं। लेकिन मैं माइनॉरिटी शब्द का इस्तेमाल करूंगा ना, अभी बीजेपी आईटी सेल के जो है ना, वो बिलबिलाते हुए मेरे पेज पे आ जाएंगे, आ गया गद्दार, ये देखो गद्दार, ये देखो चमचा। हमारे पेज पे भी बीजेपी का काम देखिए, आईटी सेल का, कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रीय मुद्दों को उठाता है तुरंत ही उसके पेज में घुस के नेगेटिव कमेंट शुरू कर देते हैं। अरे बेशर्म, तुम्हारे घर में बहन बेटी नहीं है क्या? है ये दिलराज कौर तुम्हारी बेटी नहीं है क्या? तुम्हें दुख नहीं होता? एक लड़की जो 24 गोल्ड मेडल 17 साल के कैरियर में लेके बेचे, पहला स्पोर्ट्स एजुकेटर है, वो दुबई से कोर्स करके आई हुई है, यूरोपियन काउंसिल जा चुकी है, उसके बावजूद गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलता है 24 गोल्ड मेडल के बाद, और तुम लोग पद्म भूषण दे देते हो रजत शर्मा जैसे आदमी को, जिसका लिस्ट में नाम भी नहीं था। क्या ये बीजेपी गवर्नमेंट के कार्यालय नहीं? आपने याद होगा, रजत शर्मा जी का नाम पद्म भूषण में था ही नहीं, लेकिन उनको पद्म भूषण मिल गया, लिस्ट में भी नहीं था। और जब एक विदेशी पत्रकार ने सवाल पूछ लिया कि मिस्टर रजत शर्मा, योर नेम वाज नॉट देयर, तो उनका चेहरा देखने लायक था। जिनके नाम लिस्ट में नहीं होते हैं, इस सरकार में उनको अवार्ड मिल जाते हैं, बराबर। प्रधानमंत्री छपते हैं पोस्टरों में। इंग्लैंड में एक बात बोला गया है, द मैन हु इज इन द पोस्टर इज द बिगेस्ट इम्पोस्टर, कि जो हर वक्त पोस्टरों में रहता है ना, वो सबसे बड़ा इम्पोस्टर होता है। ये मैं नहीं कहता, ये अंग्रेज लोग कह गए, और अंग्रेज लोगों की नीति तो हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, क्योंकि अगर वो नीति कामयाब होती तो आज दिलराज कौर जैसी हमारी एक वीरांगना और वीर बहन सड़कों में नमकीन और बिस्किट नहीं बेचती। लेकिन मुझे और आपको क्या है? नहीं दोस्तों, एक बेटी होगी, किसी और की बेटी होगी, ये नंबर हमारे बच्चों का भी आएगा, ये नंबर हमारे बीच में भी लाई जाएगी। आप देखिए, अपने कमियों को ढकने के लिए आप जनसंख्या नियंत्रण बिल, मैं जनसंख्या नियंत्रण बिल का सपोर्ट करता हूं, मैं सपोर्ट करता हूं, मैं मानता हूं सबके 2 बच्चे होने चाहिए, क्योंकि लिमिटेड संसाधन है, लेकिन उसकी टाइमिंग क्या है? आप देखिए, आज जब मैं दिलराज कौर के साथ खड़ा होता हूं और सड़कों में लोग खड़े होते हैं, कलेजा फट जाता है दोस्तों। एक पैरा एथलीट जो हाथ से विकलांग है और कितने मुश्किल से पिस्टल पकड़ती होगी, 24 गोल्ड मेडल जीतने के बाद भी भारतीय सरकार के जो खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू और तमाम लोग जो है, निर्मला जी वगैरह, राजनाथ सिंह जी, सब मोदी जी की तारीफ करने के लिए जुट जाते हैं। उस बेटी के लिए रेबल रह जाता है ना, उस बहन के लिए रेबल फाउंडेशन के लोग रह जाते। कसम है महादेव की, देवभूमि उत्तराखंड में दिलराज कौर को 7 दिन में उनका हक दिला के रहूंगा। ऐसे ही रेबल नहीं है हम लोग, ऐसे ही नहीं है, जो बोलते हैं वो करते हैं और करके दिखाते हैं। हमने कहा था ना बंगाल में, अब हम उत्तराखंड में आपको बता रहे हैं, बड़े पैमाने पे सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन होगी। उत्तर प्रदेश में भी, उत्तराखंड में भी, गुजरात में भी, जम्मू कश्मीर में भी। कह के करता हूं, सामने जाके करता हूं, हर गली में जाके करता हूं। ये मेरा घमंड नहीं बोल रहा है, ये आप लोगों का स्नेह और प्यार बोल रहा है। ऐसे दुराचारी गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकना अब हमारा लक्ष्य हो गया है। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं, अच्छे लोगों के लिए। लेकिन दिलराज कौर और दिलराज कौर की तरह इतने बड़े बड़े खिलाड़ी, कोई कबड्डी का प्लेयर है जो मिस्त्री का काम कर रहा है, कोई टायर पंचर की दुकान पे, कोई चाय की दुकान पे, लेकिन चाय वाला प्रधानमंत्री बन जाता है, और ये गोल्ड मेडलिस्ट बेचारे मजदूर बन के रह जाते। इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे ना दोस्तों, प्लीज थोड़ा सोचिएगा। आज ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के लाखों लोग हाशिए में कि कब वो उनके बर्बादी के दिन आने वाले हैं। आखिर मोदी राज है ना, मोदी है तो मुमकिन है। ये आप लोगों ने बोला था, हमने शेर पाला, वो शेर आज 250 रुपए का सरसों तेल कर देता है, रिफाइंड तेल 200 रुपए का हो जाता है, डीजल 100 पे आ गया, पेट्रोल 100 के ऊपर चला जाता है, काला धन से लबालब हो गए हम लोग, है ना। स्मार्ट सिटी हर जगह बन गया है, इतना स्मार्ट सिटी बन गया है कि पुल गिर जा रहे हैं, पुल बह जा रहे हैं, है ना, सड़कें ढह जा रही हैं। कितना बड़ा स्मार्ट सिटी है। आप मजे की बात सोचिए, देवभूमि उत्तराखंड जहां मैं हूं और अब लगातार रहूंगा, इसके ज्यादातर कंस्ट्रक्शन के जो ठेके हैं वो दूसरे राज्यों के ठेकेदारों को मिल रहे हैं। यहाँ के लोग तो जैसे कोई काम के है ही नहीं भाजपा सरकार के लिए, जबकि यहाँ पे सरकार भाजपा की है। आप सोचिएगा, यहाँ के मेयर है सुनील उनियाल गामा, अभी तो बहुत जल्दी मैं उनसे मिलने वाला हूँ। मेयर साहब, जल्दी आ रहा हूँ आपसे मिलने, आपकी बहुत तारीफें सुनी है, कुछ तारीफ के चर्चा आपके साथ भी करेंगे, तैयार रहिएगा। रेबल आ रहा है आपसे मिलने, सम्मानित तरीके से आऊँगा, ये भी मैं आपको बता दूँ। अभी बाबा रामदेव के बारे में एक बात बताना है। उनका जो यूनिवर्सिटी है उसके ऊपर एक शिकायत आई एक परिवार की, उन्होंने हाईकोर्ट में भी डाला है, मेरे पास डॉक्यूमेंट भी आए हैं कि उनके मकानों पे बाबा रामदेव कब्जा कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वो व्यक्ति कह रहा है जिसका मकान
उनके यूनिवर्सिटी के ऊपर है और उनको पूरी तरह मिट्टी में दबा दिया गया है। ये वीडियो आप जल्दी देखेंगे, विद इन 2 या 3 डेज हरिद्वार पहुंचेंगे, हम लाइव रिपोर्टिंग करेंगे, लाइव। कोई गिनी चोड़ी आते नहीं। कल आपने दिलराज कौर को देखा, आप लोगों के सामने लाके दिखाया। जो कहते हैं ना वो करके दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों, आखिर हमारा हक छीना ही जाएगा क्या हमेशा? है जातीय समीकरण। आज इतने सारे ब्राह्मणों की हत्या हो गई तो माननीय योगी आदित्यनाथ को ब्राह्मण वोट का याद आ रहा है। केंद्र की सरकार को जतिन प्रसाद को लाया जा रहा है? और कांग्रेस के कुछ लोगों को मैं एक मैसेज देना चाहूंगा। क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह को इग्नोर कर रहे हैं आप लोग? हैं महाराजा रंजीत सिंह के परिवार से संबंध रखते हैं, क्या नहीं किया है पंजाब के लिए? आज आपको भाजपा का एक चमचा कांग्रेस में आपने घुसा लिया, जो कल तक आपको ये पप्पू शब्द का नाम किसने दिया है? राहुल गांधी को जानते हैं? नवजोत सिंह सिद्धू जी ने। किसने दिया है? कितने वीडियो दिखा दूं आपको? और आज आप नवजोत सिंह सिद्धू के नाम पे कुछल कूद कर रहे हो। क्या कांग्रेस वाले यही करते रहेंगे? राजस्थान में सचिन पायलट को दबा दोगे, मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया को दबा दोगे, हैं? और अब अमरिंदर सिंह को दबा दोगे। अरे खत्म हो जाओगे आप लोग। ये गलती करोगे ना, बर्बाद हो जाओगे आप लोग, समझे? जो लोग आपके लिए जान देते हैं ना कांग्रेसियों, अपने पार्टी के महामहिम 10 जनपद को बता दो। बंटाधार कर रहे हो आप लोग। नवजोत सिंह सिद्धू बात करेगा कैप्टन अमरिंदर सिंह के सामने। 2-4 डायलॉग देने से और चुटकुले देने से कोई नेता बन जाता है? कॉमेडी सेशन में जो हा करता है वो बनेगा देश का नेता? है जो कभी भी जाके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के तारीफों के पुल बांध देता है, ऐसा व्यक्ति बनेगा हमारे देश के लिए, पंजाब के लिए। अरे तुसी पंजाबी हो, सोच समझ दे फैसला कर दो यार, जरा सोचो यार, सारे भराओ जरा सोचो कौन क्या है क्या नहीं है। अमरिंदर सिंह है, वो है रॉयल है, अपने लोगों से समर्पित है। आपको भूलना नहीं चाहिए राहुल गांधी का नाम पप्पू किसने दिया था? यही नवजोत सिंह सिद्धू जी ने। इतिहास भूल गए क्या? भाजपा वालों ने नाम नहीं दिया था, ये नवजोत सिंह सिद्धू ने दिया था। और आज नवजोत सिंह सिद्धू बड़े बड़े ऐलान कर रहे, चला मुरारी हीरो बनने। अरे कभी हमारे को भी मंच पे ले आइएगा नवजोत सिंह सिद्धू के साथ, पूछूंगा ऐसी क्या बात थी कल तक जो पप्पू थे, पप्पू के पैर पकड़ लिए। ऐसे लोग राजनीति का स्तर गिरा देते हैं जो दल बदल करते रहते हैं। सचेत रहिए, सावधान रहिए इनसे लोगों से। जो आपका अपना है ना, आज बंगाल में दंगे हो रहे हैं दोस्तों, क्यों हो रहे हैं? योगी आदित्यनाथ जाके गए थे बंगाल के गांव में, और जो लोग 40 साल से गांव में अच्छे रह रहे थे ना, उनको आपस में भिड़ा कर भाग आए। दोबारा बंगाल गए हैं कभी? अमित शाह बंगाल गए हैं कभी? लेकिन आज भी बंगाल जल रहा है। किसकी वजह से जल रहा है? क्योंकि लोगों ने इसको भड़काऊ बयान दे के और आपस में लड़ा दिया। यही तो काम भाजपा करती है, हर जगह जाके सब्ज बाग दिखा देती है और आपस में लड़ा के और भाग जाती है मैदान छोड़ के। मैं बंगाल से हूँ, बंगाल की तस्वीर जानता हूँ, कोई हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है। ये योगी आदित्यनाथ जी गए, अमित शाह गए, विजय वर्गीय गए, उटपटांग जितने मर्जी कमिटमेंट करके आ गए वहां पे, आपस में गांव वालों को लड़ा दिया। और अब जब बंगाल हार गए तो दोबारा बंगाल घुसने की कोई बात ही नहीं है। दोस्तों, इनके राज में खिलाड़ी परेशान, भाजपा के शासन में शिक्षक परेशान, भाजपा के शासन में हर सरकारी व्यवस्था बदहाल, और भाजपा के शासन में इनके कुछ चुनिंदा प्राइवेट लोग हैं, अडानी जैसे लोग, अंबानी जैसे लोग, और काला धन वाले लोग जो स्विट्जरलैंड के स्विस अकाउंट में 300 गुना से ज्यादा वृद्धि हो रही है। आप चेक कीजिएगा, लेकिन आज तक आपको लिस्ट नहीं मिलेगी कि काला धन वाले हैं कौन। हमारा स्तर गिर गया, हमारा ग्रोथ रुक गया, हमारी जीडीपी खत्म हो गई, लेकिन स्विस बैंक में जो काला धन है वो ऊंचा पे ऊंचा जा रहा है दोस्तों। और हमारे देश के बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन, 24 गोल्ड मेडलिस्ट पाने वाली दिलराज कौर सड़कों में जो है नमकीन बेच रहे हैं, लेकिन अडानी जी एयरपोर्ट ले रहे हैं। तो समझिएगा, आप भी अगर इस व्यवस्था को उखाड़ ना फेंके ना तो हमें देश छोड़ के जाना पड़ेगा। आप रोहिंग्याओं की बात करते हैं, सबसे ज्यादा हिंदू खतरे में है, हम सबसे ज्यादा खतरे में इस भाजपा शासन में। झूठा प्रचार, अब तो भगवान श्री राम सुरक्षित नहीं रह रहे, उनका मंदिर सुरक्षित नहीं है दोस्तों। 2 करोड़ की चीज 18 करोड़ में 10 मिनट में हो जा रही है, अब भी आपको नहीं समझ में आ रहा है? अरे अंधभक्ति से बाहर आइए, इवैल्यूएट कीजिए, ऑब्जर्वेंस कीजिए, बहुत जरूरी है। आइए, इस सरकार से, मंगरू सरकार से बाहर आइए। आज पप्पू यादव जैसा एक व्यक्ति जो ये एक्सपोज करता है कि एम्बुलेंस को ढक के रखा गया, वो जेल के अंदर है। रेबल जैसा आदमी 27 बार जेल की यात्रा करता है केवल आप लोगों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए। अगर अब भी नहीं समझे तो कब समझेंगे दोस्तों? जय हिंद, जय भारत। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए भोजन न्यूज।